हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अमाउंट कैसे ट्रांसफर होता है ये आपको मैंने बताने का कोशिश किया है। ठीक है, वीडियो को वॉच करके आप सीख जाएंगे कि आप कैसे इसको ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत इजीली इसको किया जा सकता है। इसका मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल आपको दिखा रहा हूँ। इसको वॉच कीजिए और इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके लिए जो है मैं सबसे पहले अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन करता हूं। ठीक है, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन बैंकिंग है तो मैं वो ओपन कर रहा हूं, देख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आपको जो है लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन देख रहा हो आप, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये डालकर हम लोग लॉगिन करेंगे पहले। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से मैंने अपना आईडी पासवर्ड आपको दिखाना उचित नहीं समझा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लॉगिन किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पेमेंट अगर ट्रांसफर करना है तो आपको करना क्या है, आप सीधे यहाँ पर जो है पेमेंट ट्रांसफर में जाइए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन ट्रांसफर का ये मैंने फैसिलिटी लिया है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको किस बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अगर आपने 2-3 अकाउंट अपने इंटरनेट बैंकिंग में ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर उसमें ट्रांसफर करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही अकाउंट में, तो इसमें ऑन अकाउंट होगा अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, जो कि ऑलरेडी एडेड है। अगर आप स्टेट बैंक के ही अकाउंट में किसी और के पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट है, तो ये आपका अकाउंट ऑफ अदर्स में आपको क्लिक करना होगा। एसबीआई जो है, आउटसाइड एसबीआई में आपको जो है जैसे कि दूसरे बैंक जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक हो गया, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो भी अदर्स बैंक है उसमें अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसमें आपको इंटर बैंक बेनिफिशियरी में जाना होगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर मैं दिखाइए, अगर एसबीआई में अकाउंट है आप उस पर्सन का जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अकाउंट ऑफ अदर्स को क्लिक कीजिएगा। इसके लिए देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें करने के बाद जो है जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आपको 1000 ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, यहाँ 1000 टाइप कर लीजिए। रिमार्क्स जो है इसमें रिमार्क्स डाल दीजिए, क्योंकि रिमार्क्स को जिसको आप पैसा ट्रांसफर कीजिएगा उसको रिमार्क्स दिखाई देगा। ठीक है ना, तो रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, जिस भी अकाउंट में पैसा डालना है वो अकाउंट पहले से ही ऐड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप उसको पहले ऐड करके रखना होगा आपको। उसके बाद अगर किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लीजिए उस अकाउंट को और वहां से फिर बटन को क्लिक कीजिए सबमिट नाउ। ठीक है ना, सबमिट बटन को क्लिक कीजिएगा तो कंफर्म कहेगा ये। ठीक है, ये कंफर्म कहेगा और कंफर्म करने के बाद जो है आपका क्लिक कीजिएगा तो जो है आपको ये मोबाइल नंबर पर आपके एक एसएमएस कोड आएगा। ठीक है ना, एसएमएस कोड आएगा, वो कोड इसमें इंटर कीजिएगा तब जाके आपका ट्रांसफर होगा। ये सिक्योरिटी रीजन से आपका होता है। ठीक है ना, तो फिर से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हम लोग फिर से यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद जो है फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आपको दूसरे बैंक में डालना है पैसा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दूसरे बैंक में तो आपको इंटर बैंक बेनिफिशियरी को क्लिक करना होगा। यहाँ पर यहाँ देखिए मैं इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको, स्टेट बैंक ग्रुप, आरटीजीएस और नेफ्ट। ठीक है ना,
तो स्टेट बैंक जो है, जैसे कि आपका जो भी बैंक होता है स्टेट बैंक का एसोसिएट बैंक हो, तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप का क्लिक करना है। अदर बैंक हो जैसे कि आरटीजीएस हो या फिर नेफ्ट हो, सॉरी अदर बैंक जैसे कि एचडीएफसी हो, आईसीसीआई हो, तो आपको उस आप जो है ना उनको दो माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पहला आरटीजीएस, तो दूसरा नेफ्ट। तो एनईएफटी का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो है आपको यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। एनईएफटी का जो है टाइम मंडे थ्रू फ्राइडे, ये 7 बजे सुबह से लेकर 6:30 बजे शाम तक रहता है, और सैटरडे में सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 दोपहर तक रहता है, ठीक है ना इसका टाइमिंग। उसी तरह से आरटीजीएस का टाइमिंग दिया गया है, ये मंडे को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ही आपको यहाँ ट्रांसफर होगा, और यहाँ सैटरडे को 9 बजे से लेकर ही 1 बजे। अगर उस दिन में आप इस टाइम के अनुसार अगर ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा तो ये शेड्यूल हो जाएगा अगले दिन के लिए। मतलब अगर आप टाइम के बाद अगर करते हैं पेमेंट तो उसको जो है जो पार्टी है थर्ड पार्टी, उसको अगले दिन पैसा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर स्टेट बैंक ग्रुप का भी टाइमिंग दिया है, 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक, और सैटरडे को दिया है 7 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दोपहर तक, ठीक है। तो ये टाइमिंग आप देख सकते हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए होगा तो उसके लिए जो है मोर अबाउट आरटीजीएस एनईएफटी नो मोर अबाउट स्टेट ग्रुप ट्रांसफर, तो इसको क्लिक करके आप इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे तरह से ले सकते हैं। तो जानकारी जितना हो उतना लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एनईएफटी से करना है पेमेंट, अगर स्टेट बैंक में करना है, ग्रुप में करना है, तो उसको क्लिक कीजिए। आरटीजीएस करना है तो ये कीजिए, एनईएफटी करना है तो ये कीजिए। और एनईएफटी करके जो है आप मान लीजिए मैं एनईएफटी कर रहा हूँ, तो यहाँ उसके बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्रोसीड को क्लिक कर दिया मैंने, देखिए। उसके बाद जो अकाउंट से ट्रांसफर आपको करना है, जिस अकाउंट से, वहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट को टाइप कीजिए, मान लीजिए 500 रुपया डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिमार्क्स आप दीजिए, जो भी आपका रिमार्क्स है वहाँ दे सकते हैं। जिसको भी आप पैसा देंगे उसको वो दिखाई देगा, आपका रिमार्क्स दिखाई देगा। जिस भी अकाउंट में पैसा डालना है वो अकाउंट इसको जो है ना सेलेक्ट करके, उसके बाद जो है यहाँ पर पे नाउ, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद यहाँ आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो है आप यहाँ पर कन्फर्म बटन है, क्लिक कीजिए। कन्फर्म क्लिक करने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, वो एसएमएस कोड इंटर कीजिएगा तब जाके वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये कोड सिक्योरिटी रीजन से आता है आपके मोबाइल पर, बहुत ही सिक्योर होता है ये इंटरनेट बैंकिंग, आपका एक पैसा भी गड़बड़ा नहीं सकता है। बहुत अच्छा ये सुविधा दिया है। बैंक में लंबा लंबा लाइन लगाने से अच्छा है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का जो फैसिलिटी लीजिए, और अपने घर से बैठे ही किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत है। उस सबसे पहले उसका अकाउंट ऐड करना होता है, अकाउंट ऐड करना होता है, ऐड होने में भी थोड़ा टाइमिंग लगता है। ऐड हो जाने के बाद आप उसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको दे दिया अच्छे तरह से, ठीक है ना। और इसमें आपको आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में अच्छे तरह से आ गया होगा।